हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज आएगा, तो सीखें कैसे कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे चार्ज। तो चार्ज जो भी आपको आएगा वह दो तरह का होगा, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा जो है एक्सटेंडेड चार्ज, बड़े ऑब्जेक्ट पर चार्ज। तो चार्ज दो तरह का, एक है पॉइंट चार्ज, दूसरा है एक्सटेंडेड चार्ज, मतलब वह एक्सटेंडेड बॉडी पे चार्ज, बड़े कंटिन्यूअस बॉडी पे चार्ज। अब समझते हैं पॉइंट चार्ज क्या है। नाम से स्पष्ट है, पॉइंट चार्ज जिसका डायमेंशन नहीं हो, नेग्लिजिबल हो। जैसे आप लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, पार्टिकल, उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होता है, साइज बहुत ही कम होता है। तो जैसे एग्जांपल तौर पे ये जो है, ये पार्टिकल होता है, इस पे जो चार्ज है तो बोलेंगे पॉइंट चार्ज। मान लीजिए इस पे कोई चार्ज दिए तो कहना तो कह सकते हैं ये चार्ज ऑन पार्टिकल। मतलब पॉइंट चार्ज वो है जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, साइज बहुत कम हो। कह सकते हैं डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल हो। पॉइंट चार्ज एक और सेंस में यूज होता है। मान लिया कि आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है बाबू, इस पर चार्ज आपने क्यू दे दिया, बड़ा ऑब्जेक्ट है, साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और इसका इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट हमें ऐसे पॉइंट पे देखना है जिसका डिस्टेंस इस बॉडी से, इस बॉडी के डायमेंशन से काफी ज्यादा हो। माने हमें यहां देखना है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जहां मैं इस चार्ज का इफेक्ट देखना चाहता हूं। मान लीजिए डिस्टेंस r है, कहां से है? इस ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, किससे? तो इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से, इस ऑब्जेक्ट के साइज से, तब जब इतना दूर से देखोगे ना तो पॉइंट की तरह प्रतीत होगा। तब इस बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। मतलब कि इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हालांकि साइज कुछ बड़ा है, ये बहुत कम हो, मच लेस देन, किससे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बॉडी। अगर इस बॉडी से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो जाए, किससे? इसके डायमेंशन से, तब भी जो है, देन जो है ए फाइनाइट साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। देन चार्ज ऑन बॉडी, on body can behave like point charge। तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक तो वो हो गया कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, जो पार्टिकल कह सकते हैं, उस पर जो चार्ज होगा उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। दूसरा, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट भी है लेकिन अगर इसका इफेक्ट हमें ऐसे पॉइंट पे देखना है जो बहुत दूर हो इससे, तब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए इस बड़े ऑब्जेक्ट के चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कर सकते हैं। ताकि पॉइंट चार्ज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ, जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल बेसिक लॉ है, वो पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है, पॉइंट चार्ज के लिए। इसलिए पॉइंट चार्ज समझ में आ गया आप लोगों को।
तो जो भी चार्ज होगा बाबू, अगर साइज के आधार पे बात करें, ऑब्जेक्ट के साइज के आधार पे बात किया जाए तो दो तरह से बांट सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज, मतलब पार्टिकल पर के चार्ज, इवन बड़े ऑब्जेक्ट पर के चार्ज को भी हम पॉइंट चार्ज कर सकते हैं अगर पॉइंट ऑब्जर्वेशन उससे बहुत दूर हो। और दूसरा है एक्सटेंडेड चार्ज, कंटिन्यूअस बॉडी पे चार्ज, बड़े ऑब्जेक्ट पे चार्ज। अब एक्सटेंडेड चार्ज को भी जो है हम तीन भाग में बांट दिए हैं। बड़ा जो ऑब्जेक्ट है पे चार्ज, एक तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइन लेंथ की प्रधानता हो, लेंथ की। जानते हैं कि कोई भी साइज बताना हो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में साइज अलग अलग ढंग से बताते हैं। किसी में लेंथ की प्रधानता है तो लेंथ एक डायमेंशन हो गया, किसी में एरिया, जैसे डिस्क कहते हैं, एरिया की प्रधानता है। तीसरा किसी में वॉल्यूम होगा, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, वॉल्यूम है। तो दैट मीन्स की जो डायमेंशन को हम तीन रूप से व्यक्त कर सकते हैं, एक लाइन से, दूसरा एरिया से, और तीसरा जो है वॉल्यूम से। तो इसलिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उसको तीन भाग में बांट दिया हमने। एक लाइन चार्ज, दूसरा एरिया चार्ज या सरफेस चार्ज, या इसको कह सकते हैं एरिया चार्ज, तीसरा वॉल्यूम चार्ज। तो जो एक्सटेंडेड बॉडी है उसमें जो चार्ज है वो लाइन चार्ज होगा, या एरिया चार्ज होगा, या सरफेस चार्ज होगा, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज। अगर ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ के अलोंग, जिसमें लेंथ हो, जैसे रॉड है, जैसे रॉड है तो रॉड में लंबाई है बाबू, इस पे चार्ज हो, रॉड है, रॉड हो जाए, वायर हो जाए, थ्रेड हो जाए, थ्रेड धागा, वायर फ्रेम हो जाए। तो इस तरह कोई भी चीज अगर हो जाए जो लंबाई की प्रधानता है, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, कर्व हो सकता है, कर्व, ये आर्क हो गया, कर्व्ड हो गया, आर्क, इस पे लेकिन लंबाई की प्रधानता है बाबू, इस पे प्लस चार्ज हो जाए। कोई रिंग हो जाए, रिंग हो जाए, तो यहां पे जब भी चार्ज रहेगा तो लेंथ के अलोंग रहेगा, तो जो कहते हैं लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, लेंथ के अलोंग चार्ज है। तो लाइन चार्ज समझ में आ गया होगा, जहां लेंथ के अलोंग चार्ज हो वो लाइन चार्ज है, जैसे रॉड, वायर, थ्रेड, वायर फ्रेम, रिंग। तो इस सब में आपको लाइन चार्ज का एग्जांपल हुआ। ध्यान देंगे आप लोग, रिंग में अंदर में जो एरिया है ना, इसमें चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे रिंग में मैटर नहीं है। अब मैटर नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। उस ढंग से एरिया चार्ज की क्या एग्जांपल होगा? कोई डिस्क है बाबू, डिस्क, ये डिस्क मान लो, तो डिस्क में अंदर भी एरिया है, मैटर है, इसके अलावा अगर चार्ज हो जाए, इस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्प्रेड हो, तो एरिया चार्ज हो गया डिस्क में। हॉलोस्फीयर हो जाए, हॉलोस्फीयर, अगर ये हॉलोस्फीयर हो जाए, हॉलो स्फीयर हो जाए, तब जो यहां पे जो चार्ज होगा, अंदर खाली है, चार्ज नहीं रहेगा। जब भी रहेगा कहां पर रहेगा? तो ये हॉलोस्फीयर है, तो ये जो एरिया है ना, एरिया लंबाई नहीं, एरिया है, तो एरिया पे जब चार्ज रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एरिया चार्ज। तो कहां डिफाइन करते समझ में आ गया आपको? डिस्क के केस में, हॉलोस्फीयर केस में जो चार्ज होगा वह जो है आपका एरिया चार्ज है। उसी रंग से अगर सॉलिड स्फीयर हो जाए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, तो जो भी चार्ज होगा
अगर इस तरह से है, अंदर वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में, तो जब वॉल्यूम में जब चार्ज हो तो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज है। या सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर, इसमें वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है। तो ये जो है वॉल्यूम चार्ज का एग्जांपल हुआ। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा एक्सटेंडेड चार्ज भी तीन तरह का हो सकता है, एक लाइन चार्ज, दूसरा एरिया चार्ज या सरफेस चार्ज, और तीसरा जो है वॉल्यूम चार्ज। जहां लेंथ के लॉन्ग चार्ज स्प्रेड हो वहां लाइन चार्ज कहलाएगा, जहां एरिया के ओवर जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो सरफेस चार्ज है, अब वॉल्यूम में चार्ज हो तो वॉल्यूम चार्ज होगा। तो ये तो समझ में आया आपको। कॉपी कर लें, इसको मैं मिटाता हूं। अब जानना है कि जो चार्ज जो इस सब पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, इसके लिए टर्म डिफाइन किया जाता है। इसके लिए जो टर्म डिफाइन किया जाता है, जब लाइन के लॉन्ग चार्ज होता है तब जो टर्म डिफाइन होता है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके टर्म क्या डिफाइन होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कब? जब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो टर्म डिफाइन है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम में जब चार्ज स्प्रेड हो, उसके अंदर कन्फाइन हो, तब जो टर्म डिफाइन करते हैं उसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए टर्म यूज्ड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देंगे, इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से दिखाएंगे, लैम्डा से दिखाएंगे। इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे उसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से दिखाते बाबू, सिग्मा से। कब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे? जब एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और उसी तरीके से जब वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो टर्म डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज, मैं इसको यहां लिखता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से दिखाते हैं, रो से। तब ध्यान रखेंगे, अब आपको तीन अलग अलग तरह का टर्म सुनने को मिलेगा। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से दिखाते हैं। एक कब डिफाइन होगा? जब लाइन के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्प्रेड हो, जैसे रॉड में, जैसे वायर में, जैसे थ्रेड में, जैसे रिंग में। तो ये सब जो है कर्व भी हो सकता है बाबू, सर्कुलर हो सकता है, किसी रंग का कर्व हो सकता है, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। कैसे होगा अभी बताएंगे अभी हम। और जब एरिया में चार्ज रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड तो वहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, सिग्मा, सिग्मा। और जब जो है आपको वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, जैसे सॉलिड स्फीयर में, जैसे सॉलिड सिलेंडर में, तो वहां डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। तो इस तरह से तीन तरह का जो है आपका जो है डेंसिटी पढ़ना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बारी बारी सब पढ़ाएंगे आपको हम। एक चीज और जानना है बाबू, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। देखो बाबू वो क्या होता है, तो पहले बेसिक सब बातें समझ लें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह का होगा। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म। दूसरा बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब समझते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बाबू। यूनिफॉर्म
देखो क्या समझने की कोशिश करते हैं। अगर लाइन चार्ज की मैं बात कर रहा हूं पहले, तो इसमें लंबाई होगी, लेंथ होगी और उस पर चार्ज होगा। अगर इक्वल लेंथ में इक्वल लेंथ, इतना लेंथ इक्वल, इतना, हर एक इक्वल लेंथ में जो चार्ज अगर इक्वल हो जाए, इक्वल लेंथ में चार्ज क्या हो जाए, इक्वल, तब कहेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इक्वल लेंथ में जब चार्ज क्या हो जाए, इक्वल, तो कहेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। उसी ढंग से जहां एरिया में चार्ज हो, तो इक्वल एरिया में अगर चार्ज इक्वल हो जाए, जहां एरिया वहां एरिया, जहां लेंथ वहां लेंथ, और जहां वॉल्यूम वहां वॉल्यूम बोलेंगे। तो अगर इक्वल एरिया में चार्ज इक्वल हो जाए, हर एक यहां पर जितना चार्ज, अगर उतना ही एरिया लिया जाए तो यहां पर उतना ही चार्ज, तो इस तरह को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। उस ढंग से इसमें यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब इक्वल वॉल्यूम में चार्ज इक्वल हो जाए तो कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर इक्वल वॉल्यूम में अगर इक्वल चार्ज नहीं है तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, या तो उसमें लेंथ की प्रधानता होगी, या एरिया में चार्ज होगा, या वॉल्यूम में चार्ज होगा, जहां भी जो चीज डायमेंशन के रूप में यूज आएगा, वो अगर इक्वल रहे तो इक्वल चार्ज हो तो यूनिफॉर्म, अगर इक्वल में इक्वल चार्ज नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का। अब समझते हैं तीसरी बातें कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी मतलब होता है पर यूनिट, क्या होता है, पर यूनिट। अब बताओ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी माने रफली समझो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बताओ तुम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी माने क्या होगा। तो सरफेस माने एरिया आ गया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ बाबू पर यूनिट जो है कितना चार्ज है। तो अब समझ में आ गया रफली कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझें कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म, तो मैंने बताया इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज रहेगा। तो यहां पे इक्वल लेंथ इक्वल चार्ज, यहां इक्वल लेंथ इक्वल चार्ज, इक्वल लेंथ इक्वल चार्ज। तो चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ हर एक जगह मैं करूं तो सब इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसलिए अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो यहां पे जो लैम्डा डिफाइन होगा वो लैम्डा कांस्टेंट होगा। लैम्डा क्या होगा बाबू, कांस्टेंट। उसी तरह से जब एरिया में चार्ज रहेगा तो वहां पे क्या डिफाइन करेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। अब देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। तो क्या है बाबू, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब यहां पे जितना एरिया ले लिया, इक्वल एरिया लिया तो इक्वल चार्ज है। तो चार्ज बाई एरिया यहां करेंगे, चार्ज बाई एरिया यहां करेंगे, चार्ज बाई एरिया यहां करेंगे, सब जगह एरिया सेम है, सब जगह चार्ज भी सेम है। तो चार्ज बाई एरिया यहां पे, चार्ज बाई एरिया यहां पे, चार्ज बाई एरिया यहां पे, तो हर जगह चार्ज बाई एरिया का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। उसी तरीके से जो है अब मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां पे
यूनिफॉर्म माने क्या हुआ, इक्वल इक्वल वॉल्यूम में इक्वल इक्वल चार्ज। जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम है, उतने ही वॉल्यूम है, सब वॉल्यूम बराबर। यहां पे चार्ज जितना उतना ही चार्ज, यहां पे उतना ही चार्ज, हर चार्ज भी सेम। तो चार्ज बाई वॉल्यूम यहां पर जो वैल्यू आएगा वही यहीं पे आएगा, क्योंकि चार्ज भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, चार्ज भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो ये जो है हर एक जगह चार्ज बाई वॉल्यूम, मतलब रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहां से एक चीज ये समझ में आया आपको कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो वहां पे लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट होगा, या सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट होगा, या रो का वैल्यू कांस्टेंट, रो का वैल्यू कांस्टेंट होगा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, रफली चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये तीनों का वॉल्यूम, चाहे लैम्डा हो, सिग्मा हो, रो हो, एक कांस्टेंट होगा। कब, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। उसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या होगा बाबू, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझना है नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब इक्वल इक्वल डायमेंशन में, डायमेंशन मतलब जहां लेंथ है वहां लेंथ, जहां एरिया वहां एरिया, जहां वॉल्यूम है वहां वॉल्यूम। तो जब इक्वल इक्वल डायमेंशन में अगर इक्वल इक्वल चार्ज नहीं रहे तो नॉन यूनिफॉर्म। अब बताओ, यहां पे लिया इक्वल इक्वल इन डीएल डीएल डीएल, लेकिन चार्ज इक्वल नहीं, यहां पे DQ1 है, यहां पे DQ2, यहां अलग अलग चार्ज है। तो यहां पे कितना होगा बाबू, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज यहां अलग, लेंथ तो सब जगह सेम है, लेकिन चार्ज ऊपर में चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अलग अलग है। यहां पे यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, लेकिन लेंथ सेम है। तो ये जो रेशियो है चार्ज बाई लेंथ का वो सेम नहीं आएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। तो लैम्डा वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से इस केस में एरिया सेम लिया लेकिन चार्ज अलग अलग आ जाए, इक्वल इक्वल एरिया में चार्ज अलग अलग, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हो गया चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। ये जो चार्ज तो अलग जगह पे अलग अलग हो गया, एरिया तो सेम है हर जगह, लेकिन ये तो अलग अलग, इसे वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये वेरिएबल हो जाएगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं यहां पर रो भी क्या होगा हमारा, वेरिएबल। कब, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो अभी तक मैंने बताया कि जो भी आपको बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा, एक्सटेंडेड बॉडी रहेगा, उस पर जो चार्ज होगा या तो लेंथ के अलॉन्ग होगा, या एरिया के अलॉन्ग होगा, एरिया के ऊपर होगा, या वॉल्यूम के अंदर होगा चार्ज। इसलिए तीन अलग अलग तरह का टर्म हुआ। एक को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जहां पे एरिया के ऊपर जो है अगर चार्ज रहेगा तो वॉल्यूम, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब वॉल्यूम के अंदर चार्ज रहेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरह से तीन अलग अलग तरह का टर्म हमने सीखा। वो क्या होता है अभी हम फिर चर्चा करेंगे डिटेल से। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म होगा तो जहां जो डिफाइन होगा लैम्डा या सिग्मा या रो, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा बाबू। और नॉन यूनिफॉर्म में जहां जो डिफाइन होगा उसका वैल्यू वेरिएबल होगा। अब मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब जानिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाएंगे। शॉर्ट में लिख दिया LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक कब डिफाइन होगा, जब लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ के अलोंग। देखो रिंग है ना, रिंग में ये वायर होगा, ये वाला फ्रेम टाइप का ये आर्क, इसमें चार्ज है तो इस पर लंबाई है बाबू, तो इसलिए यहां पे डिफाइन होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसे कह रहा है कि इट इज डिफाइंड व्हेन चार्ज ऑन बॉडी इज स्प्रेड ओवर ए लेंथ, लेंथ के ऊपर होना चाहिए, जहां भी लंबाई के ऊपर हो। जैसे आप समझ रहे हो रॉड हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, वायर हो जाए, कोई वायर का फ्रेम हो जाए, रिंग हो जाए, चाहे किसी ढंग का कोई भी जो वायर का बना हुआ चीज हो जाए, तो वहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। और वक्त बताया था आपको चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या है बाबू, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
मैंने शॉर्ट में लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। कभी कोई ऐसा यूनिट पूछ देगा इसका, तो चार्ज का होगा कूलम और लेंथ का होगा मीटर, तो कूलम पर मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। डायमेंशन लिखना हो तो फॉर्मूला आना चाहिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया चार्ज बाई लेंथ, और चार्ज का डायमेंशन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था IT, आई करंट है, कभी कभी यहां ए भी लिखा होता है बाबू, तो I और T या AT। अब बाई लेंथ के लिए ए यूज करते हैं डायमेंशन में, लेकिन डायमेंशन जब भी लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, सब के सब ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ए के पावर -1। इसी को कहीं कहीं से लिखा रहता है m के पावर 0, क्योंकि मास इसमें है ही नहीं। लेंथ के पावर कितना है बाबू -1, टाइम के पावर कितना बाबू 1 को मत लिखो, और I के पावर 1 तो छोड़ दो। ये भी कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है। डायमेंशन में नियम होता है कि जो टर्म आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया उसके पावर 0 कर देंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आता है उस पर पावर 0 करते, इस तरह से लिख सकते हैं, या ये भी सही है। अब देखते हैं, मैंने बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था लैम्डा कांस्टेंट होगा बाबू, लैम्डा कांस्टेंट होगा, और लैम्डा कांस्टेंट होगा माने इक्वल लेंथ में जो चार्ज है वो इक्वल होगा। तो वहां पे यूनिटरी मेथड ऐकिक नियम लगा सकते हैं कि चूंकि इकाई लेंथ में इतना चार्ज तो इतना लेंथ में कितना चार्ज होगा, वो ऐकिक नियम हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया। जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है वहां पे हम जो है ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो लैम्डा यहां कांस्टेंट होगा, कब होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, और तब लैम्डा का रियल फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। इसे टोटल चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म, तो लैम्डा वेरिएबल होगा, क्योंकि इस केस में इक्वल लेंथ में चार्ज इक्वल नहीं होगा। अब समझे इसको, इस तरह सवाल में करवाऊंगा। तो यहां पे एक रॉड है बाबू, मानते इसका इक्वल लेंथ में चार्ज इक्वल नहीं है। जब इक्वल लेंथ में यहां का जो लेंथ है इतना, यहां का जो इतना लेंथ है, दोनों इक्वल लेंथ है, लेकिन चार्ज अलग अलग हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यहां का चार्ज बाई लेंथ, यहां का चार्ज बाई लेंथ सेम नहीं होगा, अलग होगा, अलग, इसलिए लैम्डा वेरिएबल हो गया। तब इस केस में लैम्डा कैसे लिखेंगे, तो जहां भी कोई भी चीज वेरिएबल होता है तो वहां पे छोटे से एलिमेंट पे देखते हैं। छोटे से एलिमेंट को डिफरेंशियल एलिमेंट कहा जाता है, जैसे कि आप लोग सेंटर ऑफ मास वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो डिफरेंशियल एलिमेंट, तो ये जो है बड़ा लेंथ में नहीं देखेंगे। अब हम कोई छोटा सा लेंथ, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे छोटा सा लेंथ, ये डीएल ले लिया बाबू, छोटा सा लेंथ, इतना बहुत छोटा लेंथ, डीएल मैंने बहुत छोटा, तो ये डीएल ले लिया। इस पे चार्ज भी कुछ ना कुछ होगा, मानते डीक्यू चार्ज है इस पे, डीएल लेंथ पे चार्ज है डीक्यू। तो जब भी वेरिएबल हो लैम्डा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हो, तो वहां पे डिफाइन करना है उसे, तो पहले छोटा सा लेना एलिमेंट, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। तो डिफरेंशियल में बहुत छोटा एलिमेंट है डीएल, इस पे चार्ज कितना है डीक्यू। तो और एक कॉन्सेप्ट जानो, छोटे से एलिमेंट के लिए कोई चीज भले वेरी करे, हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, कांस्टेंट। तो छोटे से एलिमेंट के लिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पे लैम्डा कैसे डिफाइन होगा, लैम्डा बराबर, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो, चूंकि डीएल लेंथ में डीक्यू है, तो यूनिट लेंथ में डीक्यू बाई डीएल कितना होगा बाबू, डीक्यू बाई डीएल। ये छोटे से लेंथ में हमने यूनिटरी मेथड लगाया है, बड़े में लगाओ तो गलत हो जाएगा। छोटा में कब, जब चीजें वेरिएबल हो, तो छोटे से एलिमेंट के लिए वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो छोटे से इसको, इस छोटे से डिस्टेंस के लिए हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट मानेंगे, और तब देखिए चार्ज बाई लेंथ डीक्यू बाई डीएल। तो लैम्डा इक्वल टू डीक्यू बाई डीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब लिखोगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो, वेरिएबल। जहां डीक्यू क्या है बाबू, डीक्यू चार्ज ऑन छोटे से लेंथ को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। और डीएल क्या है बाबू, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो लैम्डा इक्वल टू डीक्यू बाई डीएल, या इसको मैं लिख सकता हूं डीक्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल, डीक्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल।
अगर बहुत बार सवाल में रहेगा कि इस रॉड पे टोटल चार्ज बताओ, टोटल डीक्यू चार्ज तो बहुत छोटे से एलिमेंट पे है इस पे, लेकिन टोटल रॉड पे चार्ज बताओ, तो क्या करोगे, यहां पे छोटे से लेंथ पे निकाला, यहां पे निकालोगे, यहां पे निकालोगे, तो बताओ ये पूरे रॉड, ये जो छोटा छोटा बना है ऐसा कितने होंगे, इनफाइनाइट, कितने होंगे, बहुत सारे। अब सब पे चार्ज, इस पे निकालो जोड़ो, इस पे निकालो जोड़ो, सबको जोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हो बाबू, बेसिक में से पढ़े हो, जब कोई भी चीज लगातार वेरी करे, यहां चार्ज अलग, यहां चार्ज अलग, यहां चार्ज अलग, यहां चार्ज अलग, तब क्या करना पड़ेगा, इसको निकालो चार्ज, इसको निकालो चार्ज, सब निकालो और जोड़ो, लगातार अनंत तक जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए कंटिन्यूअस जो है इनफाइनाइट तक अगर कोई चीज वेरी कर रहा है, उसको जोड़ना है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इसे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑन रॉड, टोटल चार्ज ऑन रॉड, तो इसको क्या लिखिएगा, डीक्यू का इंटीग्रेशन। और डीक्यू क्या है, लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से देखेंगे हम कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो सबको आसान, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी लैम्डा कांस्टेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है लैम्डा कांस्टेंट, समझ लेना है। और उसके साथ आइकिंग नियम लगाना है, टोटल चार्ज बराबर लैम्डा गुना लेंथ, लैम्डा बराबर टोटल चार्ज बाई लेंथ। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, मैं लैम्डा वेरिएबल, या लैम्डा वेरिएबल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में लैम्डा लिखना डीक्यू बाई डीएल, डीक्यू बराबर लैम्डा डीएल, और टोटल चार्ज तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा डीएल का इंटीग्रेशन। तो ये जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हुआ सब कुछ। इस पे मैं सवाल भी करवाऊंगा, लेकिन पहले सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैं एक साथ बता देता हूं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। जान के सरफेस चार्ज डेंसिटी तब डिफाइन होता है बाबू, जब एरिया के ओवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये पहली बात लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड व्हेन चार्ज इज स्प्रेड ओवर एरिया। एरिया जहां जहां है वहां पे चार्ज हो जाए, तो वहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन करेंगे। हॉलोस्फीयर अंदर खाली है बाबू, मैटर नहीं है, चार्ज नहीं होगा, जब भी होगा यहीं पे होगा। हॉलोस्फीयर एरिया है, हॉलोस्फीयर में एरिया है, तो यहां पे क्या डिफाइन होगा, सिग्मा। डिस्क है, डिस्क में अंदर में मटेरियल होता है, यहां पे चार्ज हो सकता है, तो डिस्क जो है हमारा, ये क्या हो गया हमारा जो है, क्या डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा। हॉलो सिलेंडर, तो जब भी हॉलो सिलेंडर रहेगा तो ये जो है एरिया है, इसी एरिया पे चार्ज रहेगा। जब एरिया पे चार्ज हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेक्टेंगुलर लैमिना, लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, एरिया बन गया, एरिया, और उस पर चार्ज है। तो ये सब सारे केसेस में जहां भी अब अपना कॉमन सेंस से एरिया नजर आए और उस पर चार्ज हो, तो वहां सिग्मा डिफाइन होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि सिग्मा अगर पॉजिटिव है बाबू तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और सिग्मा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा। उसी ढंग से इसके पहले लैम्डा था, तो लैम्डा का साइन चार्ज का नेचर बताएगा। लैम्डा पॉजिटिव माने चार्ज वहां पॉजिटिव रहेगा, और लैम्डा नेगेटिव माने जो है चार्ज नेगेटिव रहेगा। उसी से रो डिफाइन करेंगे हम आगे, पॉजिटिव तो चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। दैट मीन्स कि जो लैम्डा, सिग्मा, रो जो तीन डिफाइन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, माने इसके साइन पे डिपेंड करेगा। इसी जानकारी के लिए बता दिया मैंने। खैर, एक सवाल कि अगर आपके पास जो है कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड है, सॉलिड अंदर से भरा हुआ है, कंडक्ट स्फीयर है अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं है, बताओ क्या डिफाइन होगा, रो या सिग्मा? 30 सेकेंड के लिए सोचो। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर अंदर से भरा हुआ बाबू, वॉल्यूम है वहां पे, तुम जो है क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम रहता है तो वहां पे हम जनरली रो डिफाइन करते हैं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे आपको बताना है, सोच लिए होंगे आप लोग। अब बताओ आप लोग, समझो, ये भले सॉलिड है, अंदर में है मैटर, चार्ज दोगे तो यहां पे रखोगे, लेकिन कंडक्टिंग, मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में कि कंडक्टर रहेगा तो चार्ज जो है आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेगा, सरफेस पर रहेगा, सरफेस पे, अंदर रखोगे तो बाहर आ जाएगा।
मतलब कि भले आप अंदर रख दो चार्ज, अंदर रहेगा नहीं, अपने आप चार्ज बाहर ही आएगा। मैंने सिखाया था कि कंडक्टर में चार्ज ऑलवेज जो आउटर मोस्ट सरफेस पर रिसाइड करता है, आप अंदर रख भी दोगे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर मूव कर सकता है और मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। तो अब बताओ बाबू कि जो भी चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर है या बाहर में एरिया पे है? तो आपका जवाब होगा एरिया पे। और जब एरिया पे चार्ज है तो हम क्या डिफाइन करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए ये मत समझना कि अंदर मैटर है तो अंदर में चार्ज होगा, मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, नहीं। चार्ज देखेंगे, चार्ज लेंथ के लॉन्ग है कि एरिया पे है कि वॉल्यूम के अंदर है। यहां चार्ज वॉल्यूम के अंदर नहीं है, एरिया पे है, इसलिए क्या डिफाइन होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए इस केस में हम क्या डिफाइन करते हैं? सिग्मा। सिग्मा डिफाइन, रो डिफाइन नहीं करते। अगर रो कहेगा तो गलत हो जाएगा, रो डिफाइन नहीं करते हैं। लिख के काट देना, लिख के काट देना, रो डिफाइन नहीं होगा। क्या डिफाइन होगा? सिग्मा। क्योंकि जब भी कभी एरिया पे चार्ज रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड तो वहां सिग्मा डिफाइन करते हैं। अब देखते कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर एस सी डी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज बाई एरिया है। इस यूनिट की बात करते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब हुआ चार्ज बाई एरिया। और चार्ज का डायमेंशन होता है बाबू आई टी। आपको याद हो गया होगा आई टी, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब बाई एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए एल यूज करते हैं, एल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा, ऊपर लेके जाओ, डायमेंशन ऑलवेज ऊपर होना चाहिए, सब कुछ नीचे कुछ नहीं। तो क्या होगा हमारा? आई टी एल के पावर -2। अभी आगे पीछे रीअरेंज हो सकता है, लेकिन आपका ये हो गया डायमेंशन। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है मतलब इक्वल इक्वल एरिया पर चार्ज इक्वल इक्वल होगा, माने सिग्मा कांस्टेंट होगा। या सिग्मा कांस्टेंट है माने कहेंगे चार्ज यूनिफॉर्म है। तो सिग्मा कांस्टेंट होगा बाबू कब? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सिग्मा बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। एक ही नियम लगाओगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे कब? जब भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एक लाइन याद रखेंगे, हमेशा एक ही नियम लगाएंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, हम एक ही नियम यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे और उस केस में डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और सवाल इंटीग्रेशन से बनेगा। सवाल कैसे बनेगा? इंटीग्रेशन से। तो सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा बराबर होगा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। इसे टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा बाबू? सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। ये कब हुआ? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ। उसी तरीके से जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा? तो इसको यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या हो गया बाबू? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मान ली यही कोई किस शेप में है, मान लिया एरिया है बाबू और एरिया पे चार्ज है। जहां एरिया में चार्ज होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हुआ इक्वल इक्वल एरिया लिया, यहां पे इक्वल एरिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, सब का चार्ज सेम नहीं होगा, अलग अलग, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तब इसके लिए अब हम ओवरऑल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे बाबू? तब जो है तो इस केस में सबसे पहले सिग्मा जो आपका हो गया वो वेरिएबल हो जाएगा बाबू, वेरिएबल, क्योंकि इक्वल इक्वल एरिया में चार्ज इक्वल इक्वल नहीं है। चार्ज बाय एरिया, चार्ज तो अलग जगह पे अलग अलग, एरिया सेम है, ये सेम है, लेकिन ये तो अलग अलग हो गया ना, तो सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और इस केस में क्या लेंगे? डिफरेंशियल एलिमेंट। तो मैंने यहां पे छोटा सा ले लिया डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या लिया? डिफरेंशियल एलिमेंट। ये लेना सिखाऊंगा भी, आप तो जानते भी होंगे, पढ़े होंगे सेंटर मास में। डिफरेंशियल एलिमेंट। इसके एरिया को मैंने बोल दिया डी ए। कितना बोल दिया हमने? डी ए, डी ए, डी ए बोला है, डी ए, डी ए। छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा एरिया, डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका एरिया डी ए है। इसमें चार्ज भी कुछ ना कुछ होगा, चार्ज को बोल दिया डी क्यू। तो क्या होगा सिग्मा बराबर? तो सिग्मा बराबर लिखेंगे यहां पे, सिग्मा बराबर
क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया था कॉन्सेप्ट, छोटे से एलिमेंट के लिए भले कोई चीज वेरिएबल हो लेकिन हम कांस्टेंट मानेंगे, और छोटे से एलिमेंट के लिए हम ऑलवेज यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो डी ए एरिया में कितना चार्ज, डी क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज, डी क्यू बाई डी ए, तो क्या होगा डी क्यू बाई डी ए। तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए लिखेंगे कब, जब सिग्मा वेरिएबल हो। या मैं कह सकता हूं यहीं से कि डी क्यू बराबर क्या होगा बाबू, तो सिग्मा इंटू डी ए होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कह देगा बाबू टोटल चार्ज निकालो ऑन बॉडी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां का चार्ज निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, ऐसे इनफाइनाइट बनेंगे और सबको निकाल को जोड़ो, और अनंत तक कंटिन्यूसली कोई चीज वेरी करे तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन, इसे ध्यान रखेंगे, टोटल चार्ज बराबर डी क्यू का इंटीग्रेशन ऑलवेज। और डी क्यू क्या होगा बाबू इस केस में, सिग्मा इंटू डी ए, इसे सिग्मा डी ए का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज है। तो एज को ध्यान रखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स भी करवाया जाएगा आपको, है ना। तो दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD, इसको रो से दिखाएंगे, रो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखना है। एक कब डिफाइन होगा, जब वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड हो। तो इट इज डिफाइंड व्हेन चार्ज इज स्प्रेड इनसाइड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, तो वॉल्यूम है, अरे यहां भी चार्ज रह सकता है, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए, कंडक्टिंग, तो भले चार्ज कोई बाहर आ जाएगा, कुछ देर पहले मैंने सिखाया था, तो वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। लेकिन ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा स्फीयर या लिखेगा सॉलिड स्फीयर, ध्यान देंगे शब्द पे, या स्फीयर लिखा रहे तभी समझना सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर लिखा रहे माने ये इंसुलेटिंग है। अगर लिखा हुआ नहीं रहे कि कंडक्टर का बना है कि इंसुलेटर का, तो हम इंसुलेटर का मानते हैं, एक बात है। दूसरी बात, ये लिखा हुआ नहीं रहे कि हॉलो है कि सॉलिड है, तो हम सॉलिड मानते हैं। इसे ध्यान रखेंगे ऑलवेज कि स्फीयर बने सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग में जरूर लिखेगा, क्या लिखेगा, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मिसिंग है, कंडक्टिंग नहीं लिखा है, तो इंसुलेटिंग है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये सब बातों को, धीरे धीरे सीखते जाना है। तो इसे जो है स्फीयर माने सॉलिड स्फीयर, या सॉलिड स्फीयर लिख भी दिया तो कंडक्टिंग नहीं लिखा, इंसुलेटिंग माने सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, माने सिंपल स्फीयर माने हो गया सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। और मैंने पढ़ाया था आपको कि इंसुलेटर में जहां चार्ज रखोगे वहीं रह जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा। आप यहां रख दो यहीं रह जाएगा, यहां रख दो यहीं रह जाएगा। तो वॉल्यूम में रख दिए तो वॉल्यूम में रह जाएगा। यहां वॉल्यूम में चार्ज है, इसे क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी ढंग से सॉलिड सिलेंडर बने सॉलिड सिलेंडर, उसमें कंडक्टिंग इंसुलेटिंग, तो इंसुलेटिंग। ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज के बारे में बताया नहीं हॉलो है कि सॉलिड है, तो सॉलिड मानना है। बताया नहीं कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग मानना, बस ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है, और इंसुलेटर में जहां चार्ज रखेंगे वहीं रह जाएगा। इसे अंदर रखे तो अंदर रखिए, अंदर रखे तो अंदर रखिए, बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक कंडक्टर का होगा ना, तो इस सब सरफेस पे आ जाएगा, एरिया में आएगा तो फिर सिग्मा डिफाइन होगा। बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो है कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जब बात होगी तो वहां पे इंसुलेटर की ही बात होगी, तभी जहां रखोगे वहां रहेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा मूवमेंट होकर के। ये ध्यान रखेंगे बाबू, समझ में आ गया होगा। तो ये तब डिफाइन होगा जब वॉल्यूम में चार्ज हो। और ये क्या होता है बाबू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होगा चार्ज बाई वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। इसका वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, तो कूलम मीटर टू द पावर -3। डायमेंशन चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज का IT याद हो गया होगा, वॉल्यूम का L क्यूब ऊपर जाएगा, IT L की पावर -3। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो रो क्या हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट। पूछे क्यों कांस्टेंट होगा, तो कहना डिस्ट्रीब्यूशन तभी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूनिफॉर्म कहलाता है जब इक्वल इक्वल वॉल्यूम में चार्ज इक्वल इक्वल हो। तो रो कांस्टेंट, रो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम।
यूनिटरी मेथड लगा देंगे। हमेशा देखिए सब चार्ज डेंसिटी में कि यूनिफॉर्म हो तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, तो रो बराबर होगा क्यू बाई वी, तो क्यू बराबर हो जाएगा रो वी। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बाबू, नॉन यूनिफॉर्म होने समझ में आ गया, इक्वल इक्वल वॉल्यूम में चार्ज इक्वल इक्वल नहीं रहेगा, तो चार्ज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इक्वल इक्वल रखा लेकिन चार्ज तो अलग अलग है, तो रेशियो अलग अलग जब अलग अलग होगा तो वेरिएबल हो गया। और रो किस लिए डिफाइन, तो छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, जब भी वेरिएबल रहेगा तो डिफरेंशियल में छोटा सा वॉल्यूम लिया, डी मैंने क्या हुआ, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। इसका वॉल्यूम कितना हो, वॉल्यूम कितना हो बाबू, डीवी है, बहुत छोटा वॉल्यूम, डीवी मैंने बहुत छोटा वॉल्यूम। इसमें चार्ज कितना है बाबू, डीक्यू है, डीक्यू किस पर चार्ज है, छोटी से डिफरेंशियल एलिमेंट डीवी पे है, तो इसके लिए छोटे से एलिमेंट के लिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, तो डीवी वॉल्यूम में डीक्यू चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में डीक्यू बाई डीवी, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो डीक्यू बाई डीवी। जब भी वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला गया रो इक्वल टू डीक्यू बाई डीवी, पढ़ते इसको रो, ध्यान होता है रो पढ़ते इसको बाबू रो, तो डीक्यू बराबर क्या होगा बाबू, डीक्यू बराबर रो डीवी, तो टोटल चार्ज निकालना है, तो डीक्यू क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट, लॉजिक से हम समझा दिया था पहले भी, तो क्या होगा रो डीवी। तो इस तरह से जो है हम जो है टोटल चार्ज निकाल लेंगे, कब, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जो मैंने पढ़ाया उसको मैं समराइज कर देता हूं। आप लोगों ने अभी देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होगा बाबू, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जब रहेगा तो वहां पे लैम्डा कब डिफाइन करते हैं, जब लेंथ के लॉन्ग चार्ज हो, तो लैम्डा या सिग्मा कब डिफाइन करेंगे, जब एरिया पे चार्ज हो, और रो ये कब डिफाइन कर देंगे, जब वॉल्यूम में चार्ज हो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या डिफाइन होगा, इस बात पे डिपेंड करता है चार्ज किस तरह से अरेंज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ पे है तो लैम्डा, एरिया पे तो सिग्मा, और वॉल्यूम में तो रो, जो भी हो डिफाइंड, तो वहां पे इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, ये जो है यूनिफॉर्म में। और इस केस में क्या होगा, खास बात, हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे इस केस में, कैन बी यूज्ड। अब जब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज बराबर क्या होगा बाबू, टोटल चार्ज बराबर अगर लैम्डा डिफाइन तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, सिंपल, या लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, बहुत सिंपल है। उस ढंग से अगर जहां सिग्मा डिफाइन होगा तो टोटल चार्ज बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, या सिग्मा क्या होगा, टोटल चार्ज बाय एरिया, तो बिल्कुल सिंपल है यूनिटरी मेथड से। उस ढंग से टोटल चार्ज निकालना है, जहां क्या डिफाइन है, रो, तो रो इनटू वॉल्यूम, या रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। बस इसी फॉर्मूला यूज होगा, कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो ये कांस्टेंट होगा। कभी कोई सवाल में लिखा था ये सब कांस्टेंट है, मैंने समझ लेना डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कभी कोई सवाल देता है यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझना ये सब का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो ये सब बढ़िया से क्लियर हो गया। उसे नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो लैम्डा जहां डिफाइन हो, सिग्मा हो, रो हो, ये वेरिएबल होगा बाबू। अब यहां पे यूनिटरी मेथड नहीं यूज करेंगे, हेयर यूनिटरी मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। हेयर टेक डिफरेंशियल एलिमेंट, इसको सिखाया जाएगा आपको, जानते होंगे, सेंटर में पढ़े होंगे। यहां क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट। अब देखो क्या करोगे, यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, dq बाई dl। उसी ढंग से जहां dq क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट पर का चार्ज, और dl क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट का लेंथ, बहुत छोटा लेंथ। सिग्मा क्या लिखिए, dq बाई da स्मॉल एरिया है, और dq उस पर छोटा सा चार्ज है। रो बराबर क्या लिखिए आप लोग, dq बाई dv।
वी वॉल्यूम है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं बाबू। फिर आप ध्यान दें आप लोग, DQ बराबर क्या लिख सकते हैं आप? DQ बराबर 3 फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। पहला लैम्डा इंटू DL, जहां लैम्डा डिफाइन होगा लैम्डा इंटू DL तुरंत दे देंगे, DQ बराबर लैम्डा DL। या दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, DQ बराबर सिग्मा इंटू DA। कोई फॉर्मूला यूज होगा, डिपेंड करे, लैम्डा रहेगा तो लैम्डा DL, सिग्मा रहेगा तो सिग्मा DA, और DQ बराबर रो DV। ये आप डिपेंड करता है कि क्या डिफाइन हो रहा है, उसके हिसाब से लिख देंगे, तीनों में से कुछ भी। DQ बराबर कहीं भी टोटल चार्ज का फॉर्मूला लिखना है, टोटल चार्ज कितना है तो DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी सिंपल इंटीग्रेशन, तो DQ डिफरेंशियल एलिमेंट पर का चार्ज है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो Q आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। और DQ का 3 फॉर्मूला है, लैम्डा DL या सिग्मा DA, Q बराबर ये भी आ जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। Q बराबर ये भी फॉर्मूला हो गया, सिग्मा DA का इंटीग्रेशन, या जहां A डिफाइन होगा DQ का इंटीग्रेशन तो रो DV। तो इस तरह से ये जो है पूरा चीज यूज होने वाला है। बच्चों आज हम लोग डिटेल में ये जाने कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म जब हो डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें सीखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कि जब जो है लैम्डा सिग्मा रो कांस्टेंट हो तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो जब वेरिएबल हो उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, और डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।